हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था और मिस्टर जैंग काफी स्वीटली मोमेंट्स बिताते हैं, जहाँ पे बात को पता चलता है कि मिस्टर जैंग लड़कों को पसंद करता है और ये सोचते हुए वो जाग जाता है। उसके बाद उसे चौथ का मैसेज आता है और वो पूछता है तुम काम पे आज नहीं आ रहे क्या, जिस पर वो कहता है आज मैं डे ऑफ लेना चाहूंगा। मिस्टर जैंग उसे कहता है तुम ले सकते हो और उसे आवाजें आती हैं। वो बाहर आके देखता है तो उसकी मॉम सामने खड़ी होती है, कुकिंग कर रही होती है। वो उसे भाग के गले लगाता है और उसकी मॉम कहती है तुम सही से सो पाए ना, और कहता है हाँ और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम बहुत ही पतले हो गए हो, तुम खाते पीते कुछ नहीं हो क्या। और फिर वो कहती है कल रात तुम्हारी हालत भी सही नहीं थी, तुमने क्या किया था कल रात के बारे में सोचते हुए वॉमिटिंग स्टार्ट होती है तो वो वहां से चला जाता है। उसके बाद वो खाना खाने बैठते हैं, जहाँ पे उसकी मॉम कहती है अब तुम नूडल्स खाना बंद करो ब्रेकफास्ट में, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बात कहता है वो काफी लंबे से पहले मैंने छोड़ दिया था, अब मैं रोज नहीं खाता। वो खाता है ब्रेकफास्ट, उसकी तारीफ करता है। उसके बाद उसकी मॉम कहती है कि कल जो रात तुम्हारे फ्रेंड तुम्हें छोड़ने आया था वो तुम्हारा फ्रेंड था क्या, जिसपे वो कहता है मेरे फ्रेंड मुझे छोड़ने आया था। वो बताती है उसका नाम कुछ जैंग टाइप था और वो कह रहा था वो तुम्हारा फ्रेंड है। बात कहता है उसने कहा कि वो मेरा फ्रेंड है। उसकी मॉम कहती है कि तुमने कॉल पिक नहीं की तो उसने कॉल पिक कर लिया था, उसने कहा था कि वो तुम्हारा फ्रेंड है और मैंने तुम्हें इतने टेक्स्ट किए, तुमने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे पता चला कि तुम किसी और का बर्थडे बने हुए थे। लेकिन जो लड़का तुम्हें घर लेके आया था लास्ट नाइट वो काफी हैंडसम था और मैनर्स भी बहुत अच्छे थे उसके और काफी पोलाइटली बात करता था, उसमें स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही थी। फिर वो कहती है तुम कहाँ पे मिले उसे, मुझे उसके बारे में क्यों नहीं पता। बात उसे कहता है कि मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, आपने अपॉइंटमेंट ली है ना डॉक्टर की, टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है। उसकी मॉम कहती है तुम टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद वो खाना खाते हैं। उसके बाद हमें मिस्टर जैंग दिखाते हैं जो कि वर्कआउट कर रहा होता है। उसे अपने और फादर की बात याद आती है जब उसके फादर ने कहा था अगर तुम्हारे डिजिटल डिपार्टमेंट सही से काम ना कर पाया तो मैं बाहर से वर्कर्स बुला लूंगा और जैसे तुमने प्रॉमिस किया है तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। वो अपना मैसेज देखता है जो कि उसने सेंड किया होता है पाथ को, उसने रीड कर लिया होता है पर कोई रिप्लाई नहीं करता, जिसे सोच कर वो काफी सैड हुआ बैठा होता है। उसे अपनी बातें याद आती है जो उसने कैसे कही थी कि मैं तुम्हारा सिर्फ बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता, मैं तुम्हारा सेफ जोन बनना चाहता हूँ। सुबह तुम्हें पाथ दिखाते हैं जो कि लेटा पड़ा होता है और मिस्टर जैंग के बारे में ही सोच रहा होता है और जो टॉय मिस्टर जैंग ने उसे लेके लिया होता है उसे उठाता है और ड्रॉर में रख देता है। उसके बाद हमें चौ दिखाते हैं जो कि हाथ धो रहा होता है। मिस्टर जैंग उसके पास आता है, कहता है कि तुमने पाथ को देखा क्या आज। वो कहता है कि आज उसका डे ऑफ है, जिसपे मिस्टर जैंग कहता है लेकिन उसने मेरे से तो पूछा तक नहीं, तुम्हें कुछ पता है क्या, जिस पर चौथ कहता है नहीं और वहां से वो चला जाता है। मिस्टर जैंग हमें दिखाते हैं जो कि काम कर रहा होता है लेकिन उसका ध्यान पाथ की सीट की तरफ ही होता है क्योंकि वो एब्सेंट होता है और वो काफी सैड लग रहा होता है। जुबान में बात दिखाते हैं जो कि 2 मिनट वाले नूडल्स डालता है, तभी उसे आवाज आती है। वो बाहर जाके देखता है तो उसका डैड आया होता है। वो उसका बैग अंदर लेके आता है और कहता है आप इतने ज्यादा बैग क्यों लेके आए हैं, जिसमें उसका फादर बताता है हॉलीडेज के लिए मैं आया हूँ इसलिए इतना सामान लेके आया हूँ। बात कहता है कभी मैं भी हॉलीडेज ले सकता लेकिन आज मेरा सिर्फ डे ऑफ है, ये काफी वियर्ड है ना। फिर वो कहता है मॉम पिछले दिनों आई अब आप आए हैं, कोई आप लोग प्लान तो नहीं बना रहे थे मिलने का, जिसपे उसका फादर कहता है तुम्हें याद नहीं हम इस दिन हर साल आते हैं और तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना। जिसपे पाथ हैरान होते कहता है मेरा बर्थडे आने वाला है। जिसपे उसका फादर हैरान तो कहता है तुम्हें अपना बर्थडे याद नहीं है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। पाथ कहता है ये कैसे हो सकता है। तभी उन्हें अजीब सी स्मेल आती है। 2 मिनट वाली मैगी को 10 मिनट हो चुके होते हैं, वो जाते हैं तो खराब हो चुकी होती है। उसका फादर कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हें कुछ बना के खिलाऊं। जिसपे वो कहता है मैं आपको तंग नहीं करना चाहता, मैंने पूरे 2 पैकेट डाले थे इसमें। उसका फादर कहता है तुम रुको मैं तुम्हारे कुछ बनाता हूँ और वो उसके लिए एक स्पेशल डिश बना के लाता है। जिसपे वो उसे कहता है कि हम पहले सेल्फी लेते हैं। वो दोनों सेल्फी लेते हैं जब इसका फादर कहता है क्या मैं तुम्हें कुकिंग सिखाऊं क्या। जिसपे वो कहता है नहीं मैं इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, अगर सीखना होता तो मैं पहले सीख लेता, मैं तो एग भी सही से नहीं बना सकता। जिसपे उसका फादर उसे डांटता और कहता है तुम एग भी सही से नहीं बना सकते। बात कहता है आप मेरे ऊपर इतना हार्श क्यों हो रहे हैं। उसका फादर कहता है तो मैं यहाँ पे जितने दिन हूँ तो मैं तुम्हें कुकिंग सिखाऊंगा। जिसपे बात कहता है आप जैसे ट्रेनीज को डांटते हैं मुझे मत डांटिएगा, पर उसका फादर उसे डांटना स्टार्ट कर देता है और वो दोनों फिर खाना खाते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं चौथ बातें कर होता है पास से। पाथ को कहता है कि आज मिस्टर जैन काफी बिजी हैं तो उनकी जगह पे मैं काम करूंगा और तुम्हारा काम तो चेक हो गया है तो हम खाना खाने चलते हैं। तो कहता है क्रित के घर के साथ ही एक जगह है अच्छी सी, वहां पे हम खाना खाने चलते हैं। फिर वो कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्रित के पेरेंट्स जो है वो सिविल सर्वेंट्स हैं और वो खुद एक लॉयर है। वो अपने पेरेंट्स से बहुत डरता है, उसके पेरेंट्स उसके गे होने के अगेंस्ट हैं, लेकिन फिर भी उसने मुझे प्रपोज किया और मुझे अपना फियांसे बनाया और मुझे प्रॉमिस किया कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। लेकिन फिर भी वो डरता है अपने पेरेंट्स को बताने से कि वो मुझे डेट कर रहा है। जिसपे बात कहता है चलो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है कि तुम्हें वो प्यार करता है। उसके बाद वो कहता है कि मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जिसपे चौथे से थैंक यू बोलता है। उसे कहता है तुम्हें कुछ चीज बोधर करिए तो तुम मुझे बता सकते हो, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो बताने से तो तुम मत बताओ।
जिस पे फात कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं इसे हैंडल करूंगा। चौथ कहता है तुम हर बार ऐसे ही कहते हो, और वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें मिस्टर जैंग दिखाते हैं जो कि एलिस के साथ बैठा होता है। उसे कहता है ये तुम्हारे लिए मैंने बनाया है। जिसपे वो कहता है तुम डिजिटल डिपार्टमेंट को लेकर मेरे से एडवाइस लेना चाहते हो। और मिस्टर जैंग कहता है हाँ, क्योंकि शायद तुम मुझे अच्छे से बता पाओ। काफ़ी सारे मैनेजर ऐसे होते हैं जो ज़्यादा टाइम नहीं रह पाते, इसलिए मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। वो आगे से कहता है मैं सैलरी दे के काम करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं वापस आ पाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? वो उसकी ब्राउनीज की तारीफ करता हुआ कहता है तुमने ये बनाई थी न्यूयॉर्क में, और ताई के इवेंट की भी बात करता है और कहता है कि हर कोई तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकता, इवन कि मैं भी नहीं सही हो सकता। मुझे लगता है तुम्हें खुद सोचना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है, तुम कोई ऐसा बंदा डिसाइड करो अपने डिपार्टमेंट से कि जो कि तुम्हारे ट्रस्ट के लायक हो, और उसे ट्रेन करो, उसे अपनी जगह पे लेके आओ। उसे एडवाइस देता है और कहता है कुछ हम और चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद मिस्टर जैंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं एक बॉस लगता हूँ तुम्हें, रिस्पॉन्सिबल बॉस? जिस पे आगे से कहता है कि ये डिपेंड करता है किसी के देखने पे। कोई इसे सही समझता है और कोई सही नहीं समझता, कोई इंटरेस्ट इसे में लेता है और कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो कोई सेल्फिश भी बन के दिखाता है। उसके बाद वो कहता है आखिर पर मैं यही कहना चाहूँगा, हर कोई अपने वे में देखता है, तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद वो कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। उसे कहता है कि तुम्हें लोगों पे ट्रस्ट करना सीखना चाहिए। वहाँ से चला जाता है। मिस्टर जैंग कॉल करता है तो को और मीटिंग कैंसिल करने को कहता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं सब बैठे होते हैं, बीटीएस देख रहे होते हैं फौज प्रोजेक्ट का, जहाँ पर जैन को तो गर्मी लग रही होती है, पर बात और चौक को काफ़ी सर्दी लग रही होती है। वो आपस में बात करते हैं कि काफ़ी सर्दी है, लेकिन जाव कहता है यहाँ पे बहुत गर्मी है। बात कहता है तुमने लंबी स्लीव्स पहनी हुई है, इस वजह से तुम्हें गर्मी लग रही है, हमें तो सर्दी लग रही है ना। मिस्टर जैंग वहाँ पे आकर नोटिस करता है कि बात को सर्दी लग रही है, तो उसे अपना कोट देता है, लेकिन वो चौथ को दे देता है और कहता है मुझे लगता है चौथ को ज़्यादा सर्दी लग रही थी। वो दोनों बैठे होते हैं और काफ़ी सीरियस लग रहे होते हैं। जाप जैन की तरफ देखता है और जैन भी इसकी तरफ देखता है काफ़ी सीरियस वे में। हमें दिखाते हैं बात बाहर आता है तो मिस्टर जैन उसके पीछे आता है और कहता है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, हम बात कर सकते हैं? वो दोनों एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे मिस्टर जैन कहता है क्या मेरी वजह से तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? जिस पे बात कहता है नहीं, मैं बस टायर्ड हूँ। मिस्टर जैन कहता है ये मेरी वजह से है क्या? जिस पे बात कहता है नहीं। उसे सॉरी बोलता है। बात कहता है आप मुझे सॉरी क्यों कह रहे हैं जबकि मैंने कहा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जैन कहता है तो फिर तुम मेरे टैग का जवाब क्यों नहीं दे रहे उस दिन के बाद से? बात है प्लीज़ मिस्टर जैंग आप मुझे टैक्स करना बंद कीजिए, काम के लिए रिलेटेड ना हो तो प्लीज़ मुझे टैक्स मत कीजिए, खाने के लिए इनवाइट भी मत कीजिएगा इतना से, और मुझे ड्रॉप भी मत कीजिएगा। रात उसे थैंक यू बोलता है और कहता है चीज़ के लिए थैंक यू, लेकिन प्लीज़ आइंदा से ऐसा कुछ मत कीजिएगा। मिस्टर जैंग काफ़ी सीरियस लग रहा होता है। बात कहता है स्पेशली सबके सामने मुझे कुछ भी ऑफर मत कीजिएगा, क्योंकि मैं नो नहीं बोल पाता। तभी वो वहाँ से जाने लगता है तो मिस्टर जैंग उसे रोकता है। बात कहता है प्लीज़ आइंदा से ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा। तभी बात को गले लगाते हुए कहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। बात काफ़ी शौक हो जाता है। मिस्टर जैंग फिर से कहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और वो पीछे हटता है तो बात कहता है अब ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं, अब मुझे लाइक कैसे कर सकते हैं? ये सेंस बिल्कुल भी नहीं बना था। आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए और अपना काम पे फोकस करना चाहिए। और वहाँ से चला जाता है। मिस्टर जैंग काफ़ी सैड लग रहा होता है। उसके बाद वहाँ से जाने लगता है जब नोटिस करता है कि वो रो रहा होता है। तभी पीछे से मिस्टर जैंग भी आता है तो उसे भी नोटिस करता है वो काफ़ी सीरियस लग रहा था। वो घर आता है तो जब उसे पूछता है कि तुम्हारे बात के भी क्या चल रहा है, मुझे सब कुछ बताओ, ये काम के रिलेटेड तो नहीं हो सकता। और फिर उसे कहता है कि तुम तो उसकी बहुत केयर करते हो और तुम दोनों तो अच्छे से टाइम स्पेंड करते थे। फोर्ड प्रोडक्ट के बीडीएस में भी मैंने देखा तुम लोग काफ़ी क्लोज लग रहे थे, हमेशा इकट्ठे रहते थे। जिसमें मिस्टर जैंग कहता है कि वो मुझे सिर्फ कोवर्कर समझता है और रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं रोक सकता, मैं अपने थॉट्स को नहीं रोक सकता। काफ़ी रोता है और फिर कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी चूहे के बिल में जा रहा हूँ और वापस नहीं आ सकता। और फिर वो कहता है हर सेकंड में बात के बारे में सोचता हूँ, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन हमारा रिलेशनशिप लव की साइड पे जा ही नहीं सकता और मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। चाब उसे कंसोल करने के लिए उसके कंधे पे हाथ रखता है। जैंग कहता है कि मैं क्या करूँ, इसे हैंडल कैसे करूँ? जब कहता है मैं समझ सकता हूँ, आप रोना चाहे तो रो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हर कोई स्ट्रांग बन के रहे, आप वीक बन सकते हैं और आपने बहुत अच्छा किया है। जैंग काफ़ी रोता है। उसके बाद में दिखाते हैं सब खाना खा रहे होते हैं जहाँ पे आई कहती है तुम्हें जैन से जाके बातें करनी चाहिए। वो काफ़ी सैड लग रहा है और जो मुझे लगता है ये जाब की वजह से है। वो उसके पास बैठता है और काफ़ी फ्लाइट वे में बात करता है। तो जैन कहता है तुम्हें मेरे साथ फ्लाइट वे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने काफ़ी टाइम तक एक दूसरे के साथ काम किया है। जिस पर बात ओके बोलता है और बात कहता है तुम वापस कब आओगे, हम इतना बातें भी नहीं कर पाए। जैन कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, जब तक मेरा हेड क्लियर नहीं हो जाता मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, तो मैं अपने आप को फोर्स नहीं कर पाऊंगा काम करने के लिए। जिस बात कहता है मैं विश करता हूँ कि मेरा भी कभी घर ऐसा होता जहाँ पे मैं चाहता अपना दिमाग सेट करने के लिए। जैन कहता है तो तुम मेरे घर पे आ जाना जब तुम फ्री हो। जिस पर बात कहता है ठीक है।
उसके बाद उसे कहता है कि मेरा घर इतना प्रीटी नहीं है लेकिन मेरे लिए एक सेफ जोन है। जैन कहता है क्योंकि शायद मैं अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद पात उसे कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जैन कहता है यहाँ पे जो कुछ भी है मुझे सही नहीं लग रहा, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। बात कहता तुम ठीक हो, जिस पे वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। उसे कहता है तुम्हारा फेस इस तरह से क्यों लग रहा है, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ। जिस पे वो कहता है नहीं मैं बस थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ। जैन कहता है मिस्टर चैंग को लेकर, जिस पे हैरान होते हुए उसकी तरफ देखता है। पार्ट 1 में यहीं पे खत्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।